हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेप्टिक अल्सर्स के ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर। उससे पहले हम कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं। पेप्टिक अल्सर होता क्या है? पेप्टिक अल्सर आपका डुओडेनम और स्टमक में होने वाला अल्सर है, जो कि स्टमक या डुओडेनम के जो म्यूकोसल लाइनिंग है, म्यूकोसल लाइनिंग, उसके डैमेज होने की वजह से अगर उस पर HCl या बाइल के जूसेस आते हैं तो HCl की वजह से वहाँ पे अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं। ये आपके कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन की वजह से भी हो सकते हैं, जो कि म्यूकोसल लाइनिंग को डैमेज करते हैं स्टमक या डुओडेनम के, या फिर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो H पाइलोरी होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से भी होता है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है, ठीक है, या अदर कुछ मेडिकेशन लेने की वजह से भी हो जाता है। ओके, स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। इसके क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, किस जगह पे क्या क्या वर्क करता है पेप्टिक अल्सर के, अगर हम कुछ मेडिसिन दे रहे हैं तो कैसे एक्ट करता है बॉडी में, स्टमक में जाके। ड्रग फॉर पेप्टिक अल्सर्स के लिए हम 4 तरह के मेडिसिन पढ़ते हैं। फर्स्ट है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिशन। जो म्यूकोसा में जो आपका स्टमक है, स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड ऐसे समय में अगर HCl का प्रोडक्शन आपके स्टमक में हो रहा है तो और अल्सर्स फॉर्म है, तो इस टाइम पे अगर अल्सर्स फॉर्म है, HCl का प्रोडक्शन कंटिन्यू हुए जा रहा है, तो ऐसे पर्सन में काफ़ी पेन और हार्टबर्न की कंडीशन रहती है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन में ये सारे कुछ मेडिकेशन देके उस गैस्ट्रिक एसिड के जो सिक्रीशन है उसको इनहिबिट किया जाएगा या फिर सप्रेस किया जाएगा। तो इसमें कुछ मेडिकेशन हैं, जैसे फर्स्ट है H2 एंटीहिस्टामिन, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन और फॉर्मेटिडीन। ये 3 ऐसे ड्रग हैं जो कि H2 एंटीहिस्टामिन में आते हैं, जो HCl के जो सिक्रीशन है, HCl के सिक्रीशन को सप्रेस करते हैं। दूसरा हमारा है एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग्स हैं कुछ, वो भी आपके पेप्टिक अल्सर के ड्रग के साथ दिए जाते हैं। कुछ अदर आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हो गए, H2 एंटीहिस्टामिन्स हो गए, इन सब के साथ एक कॉम्बिनेशन की तरह दिया जाता है। इसको आपके जो जितने सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को रिलीफ करने के लिए, को ट्रीट करने के लिए। फर्स्ट है पायरेनजिपिन, प्रोपेंथेलिन और ऑक्सीफोनियम। ये 3 ऐसे ड्रग है जो एंटीकोलिनर्जिक हैं और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आपको बहुत पॉपुलर ड्रग है, सबको पता है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में क्या क्या आते हैं, ओमेप्राजोल, एस्मोप्राजोल, पेंटाप्राजोल, लैंसोप्राजोल और रैबिप्राजोल। ये जो ड्रग हैं, ये ड्रग स्टमक में जाके HCl के प्रोडक्शन को इनहिबिट या सप्रेस करते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग भी में एक ड्रग आता है मीजोप्रोस्टल। ये भी आपके जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, ये मेडिकेशन भी HCl के प्रोडक्शन को इनहिबिट करने का काम करता है और जो भी सिम्टम्स हैं पर्सन्स में, उस सिम्टम को रिलीफ कराता है। नेक्स्ट हम ड्रग पढ़ेंगे गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर। अब एक तरह के हमने ड्रग पढ़ा जो कि गैस्ट्रिक एसिड के जो आपका बन रहा है, HCl बन रहा है, उसको प्रोडक्शन को ही कम कर दो, प्रोडक्शन को ही इनहिबिट कर दो, प्रोडक्शन को ही सप्रेस किया जा रहा है। नेक्स्ट है जो हम ड्रग पढ़ेंगे उसमें गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन तो होगा, प्रोडक्शन भी होगा, सिक्रीशन भी होगा, अच्छे से होगा, बट क्या है कि उसके हम ऐसा कुछ मेडिकेशन ऐसे उसको देंगे, कुछ ऐसे मेडिकेशन ऐसे केमिकल्स ऐसे देंगे जो एसिड का जो नेचर है उसको नेचर को ही ख़त्म कर दे, एसिड के नेचर को ही ख़त्म कर दिया जाए। तो हम एसिड के सामने से हम जो ड्रग के रूप में बेस देते हैं और एसिड के साथ वो मिल के न्यूट्रलाइज हो जाता है। जो भी इसमें ड्रग यूज़ करते हैं वो हमारा होता है बेसिक फॉर्म में होता है और एसिड के साथ मिलके वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एंटी एसिड। एंटी एसिड में 2 तरह की मेडिसिन आती है। पहली है सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक। सिस्टेमिक जो कि IV के रूप में हम देते हैं,
पर्सन में इंट्रावेनसली दी जाती है। तो ये सिस्टेमिक में आती है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको शॉर्ट में क्लिनिकल एरिया में सोडा बाइकार्ब बोला जाता है। ठीक, और नेक्स्ट है सोडियम सिट्रेट। ये हो गई सिस्टेमिक फॉर्म की। नेक्स्ट है नॉन सिस्टेमिक। नॉन सिस्टेमिक वो ड्रग है जो पाउडर के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में, या फिर आपके सस्पेंशन सिरप के फॉर्म में भी मिलती है। तो ये सारे जो होते हैं ये नॉन सिस्टेमिक होते हैं। नॉन सिस्टेमिक में आपका आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। ये सारे आपके बेसिक फॉर्म में होते हैं, नॉन सिस्टेमिक में आते हैं, जो सस्पेंशन सिरप, कैप्सूल, टैबलेट इन सब के फॉर्म में अवेलेबल है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ड्रग फॉर पेप्टिक अल्सर, अल्सर प्रोटेक्टिव। अब अल्सर जो फॉर्म हो गया है उसको प्रोटेक्ट करना है। HCl उस पर जो लाइनिंग है, म्यूकोसल लाइनिंग है, उस लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखना है जिससे अदर अल्सर फॉर्म ना हो। अगर फॉर्म हो रहा है तो वो इरिटेट ना हो। तो ये देते हैं इसमें सुक्रालफेट। सुक्रालफेट को जब भी दिया जाता है एम्प्टी स्टमक दिया जाता है। एम्प्टी स्टमक लेने से एक लाइनिंग, प्रोटेक्टिव लाइनिंग फॉर्म हो जाती है जो पेशेंट में काफ़ी हेल्पफुल होती है। अगर पर्सन नाइट में लेता है तो नाइट में इसको बोलते हैं बिफोर बेड टाइम लेना है। एक और मेडिसिन लेते हैं कोलॉइड बिस्मथ सबसिट्रेट। ये भी CBS है। ये भी आपका एक अल्सर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फॉर्म करता है। ये है अल्सर प्रोटेक्टिव मेडिसिन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अभी हमने बात करी थी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसको हम H पाइलोरी बोलते हैं। H पाइलोरी बैक्टीरिया ही बोला जाता है। तो एंटी H पाइलोरी कुछ ड्रग होते हैं। तो ये अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के बिहाफ पे एंटी के बीच में एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटी ड्रग्स देते हैं। तो एंटी ड्रग्स में क्या क्या हम देंगे? फर्स्ट है एमॉक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल और टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, ये सारे ड्रग देते हैं इस बैक्टीरिया को क्लियर करने के लिए, इसको इरेडिकेट करने के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए पेप्टिक अल्सर से। ओके, एंटी H पाइलोरी जो ड्रग्स है, एंटी H पाइलोरी ड्रग्स है जो पर्सन्स में पेप्टिक अल्सर की इन्फेक्शन हुई है, पेप्टिक अल्सर फॉर्म हुआ है, अगर वो H पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, एंडोस्कोपी में अगर देख लिया गया है टिश्यू के थ्रू कि ये बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, तो पर्सन्स में एक ट्रिपल और क्वाड्रुपल थेरेपी स्टार्ट होती है। ट्रिपल थेरेपी क्या होती है? ट्रिपल थेरेपी वो थेरेपी है जिसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग यूज करते हैं जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर ट्रीट होता है। उस कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग में क्या क्या यूज होता है? हो सकता है PPI, कुछ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज होता है, या फिर कुछ एंटीहिस्टामिन जो ड्रग्स हैं, एंटीहिस्टामिन ड्रग H2 एंटीहिस्टामिन ड्रग है वो यूज हो जाए, और साथ में कुछ आपके एंटीबायोटिक्स यूज होंगे। तो ये आपके हो जाएंगे ट्रिपल और क्वाड्रुपल थेरेपी। ट्रिपल थेरेपी पहले स्टार्ट करते हैं। अगर ट्रिपल थेरेपी यूज हो गई और पर्सन में अल्सर से ट्रीट हो गया तो ट्रिपल थेरेपी बेस्ट। अगर ट्रिपल थेरेपी से भी वो ट्रीट नहीं होता है देन आप तब क्वाड्रुपल थेरेपी में जाते हैं। क्वाड्रुपल थेरेपी में H2 हिस्टामिन या फिर PPI यूज करते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, साथ में आपके एंटी H पाइलोरी ड्रग जो हैं, एंटीबायोटिक्स है वो 2 ड्रग यूज होंगे। साथ में आपका जो है अल्सर प्रोटेक्टिव जो ड्रग्स है वो यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके ट्रिपल और क्वाड्रुपल थेरेपी। ट्रिपल थेरेपी में जैसे आप फॉर एग्जांपल देख लीजिए, फॉर एग्जांपल आपका पहला है ट्रिपल थेरेपी। ट्रिपल थेरेपी में स्मोप्राजोल, स्मोप्राजोल प्लस का एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लैरिथ्रोमाइसिन। क्लैरिथ्रोमाइसिन ये ड्रग्स यूज करते हैं ट्रिपल थेरेपी में। ट्रिपल थेरेपी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 3 ड्रग के कॉम्बिनेशन यूज होते हैं, इसलिए इसको ट्रिपल थेरेपी कहा जाता है। क्वाड्रुपल थेरेपी अगर बोला जाए तो क्वाड्रुपल थेरेपी में क्या आएगा? क्वाड्रुपल थेरेपी में मान लीजिए स्मोप्राजोल आ जाएगा, स्मोप्राजोल प्लस
आपका एमॉक्सिसिलिन, सिलिन, टेट्रासाइक्लिन प्लस सुक्राल, बिस्मथ सब्सनाइट्रेट। ठीक, ये हो गया आपका क्वाड्रेपल थेरेपी। क्वाड्रेपल थेरेपी इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें 4 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है, इसलिए इसको क्वाड्रेपल थेरेपी बोलते हैं। ट्रिपल थेरेपी तब यूज करेंगे जब स्टार्टिंग में आपको पेप्टिक अल्सर डायग्नोस हो गया, पेप्टिक अल्सर स्टार्ट हो गया है, तो कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन के ड्रग है पीपीआई या फिर S2 हिस्टामिन यूज़ करेंगे, साथ में आपका 2 कोई एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे जो उनके बॉडी में सूटेबल होगा। ट्रिपल थेरेपी, क्वाड्रेपल थेरेपी यूज तब करते हैं जब पर्सन में ट्रिपल थेरेपी फेल हो जाता है, ट्रिपल थेरेपी वर्क नहीं करती है, देन क्वाड्रेपल थेरेपी की तरफ स्विच करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर पेप्टिक अल्सर ड्रग्स। ओके, होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।